Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you for tuning in to this broadcast. इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। We have been looking at the life of Moses. हम मूसा के जीवन पर गौर करते आ रहे हैं And today I want to begin by telling you about fear. और आज मैं आपको भय के बारे में बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ। History books give us many examples of the power of fear. इतिहास पुस्तकें हमें भय की शक्ति के कई उदाहरण देती हैं। They tell us how fear paralyzed and defeated the strongest of people. ये हमें बताती हैं कि कैसे भय ने प्रभावशाली लोगों को भी लाचार और पराजित कर दिया, While faith and courage gave victory to the weak. जबकि विश्वास और साहस के द्वारा कमजोर लोग विजयी रहे। I think each of us can testify to the fact that at some time or another, fear threatened to render us ineffective. मेरा विचार है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य को सही ठहरा सकता है कि भय किसी न किसी समय हमें हमारे जीवन में प्रभावहीन बनाने का खतरा जरूर बना होगा। But faith and perseverance gave us victory. परंतु विश्वास और दृढ़ता ने हमें विजय दी। One of the greatest example of the relationship between fear and defeat भय और पराजय के बीच में संबंध के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक is recorded in the history of the naval battle between Spain and England in July of 1588. जुलाई 1588 में स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुए समुद्री युद्ध के इतिहास में दर्ज है। The Spanish forces were about to invade England. स्पेन की सेना इंग्लैंड में प्रवेश करने वाली थी। The Spanish Armada was much larger than the British. स्पेन के समुद्री जहाजों की गिनती इंग्लैंड के समुद्री जहाजों के समूह से कहीं विशाल थी। The Spanish had huge ships and great cannons, स्पेन की सेना के पास विशाल जहाज और अच्छी तोपें थी, while the British Navy was small, जबकि इंग्लैंड की जल सेना बहुत छोटी थी and they were no match for the Spaniards. और स्पेन के सैनिकों के सामने उनका कोई मेल नहीं था। Things looked bleak for the British. इंग्लैंड के लिए सब कुछ निराशापूर्ण लग रहा था, But the British general, with courage and faith, परंतु इंग्लैंड के सेनापति ने विश्वास और साहस के साथ decided to engage the Spanish Navy in the British Channel. स्पेन की सेना पर इंग्लैंड की खाड़ी में आक्रमण करने का निर्णय किया। He set 8 empty ships on fire उसने 8 खाली समुद्री जहाजों को आग लगाई and sent them out in the midst of the Spanish Armada. और उन्हें स्पेन के समुद्री जहाजों के समूह में धकेल दिया। The Spanish became so fearful that they began to retreat. स्पेन की सेना इतनी डर गई कि उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया And in their fearful retreat, an ill wind caught the entire Armada and blew it into the North Sea. और भय के कारण जब वो पीछे हट रहे थे तो दुर्भाग्यपूर्ण तेज समुद्री हवा उनके संपूर्ण जहाज समूह को उत्तरी समुद्र में तब तक धकेलती चली गई Until their ships were beached on the Flemish coast of Belgium and on the Irish coast. जब तक कि इस हवा ने उनके समुद्री जहाजों को बेल्जियम के उत्तरी किनारे और आयरलैंड के समुद्री किनारों तक न पहुंचा दिया। That moment of fear was the beginning of the decline of the Spanish Empire. भय का वो एक क्षण स्पेन के साम्राज्य की गिरावट का प्रारंभ था। After the 16th century, the nation was never once was. 16वीं सदी के बाद ये राष्ट्र पहले जैसा कभी नहीं बन पाया। Why? क्यों? Because of a moment of fear and hesitation. भय और हिचकिचाहट के केवल एक क्षण के कारण। Why? क्यों? Because they took counsel of their fear and caution instead of faith and courage. क्योंकि उन्होंने विश्वास और साहस के बजाय भय और चेतावनी का सहारा लिया। Now the same thing can happen in our spiritual life. अब बिल्कुल यही बात हमारे आत्मिक जीवन में भी हो सकती है। Christians who take counsel of their fears and anxiety instead of faith and courage. वो मसीही जो विश्वास और साहस के बजाय भय और चिंता का सहारा लेते हैं। Christians who refuse to stretch out in faith and invade Satan's territory. वो मसीही जो विश्वास के साथ आगे बढ़कर शैतान के इलाके में प्रवेश करने से इनकार करते हैं, They will face spiritual defeat. उन्हें आत्मिक पराजय का सामना करना पड़ेगा। Whenever you stand in the crossroads of life, you have two choices. जब भी आप जीवन के चौराहे पर खड़े होते हैं तो आपके पास दो चुनाव होते हैं।
You can take counsel of your fears and begin on the road to defeat, आप अपने भय की सलाह मानकर पराजय का रास्ता चुन सकते हैं, or you can exercise faith and go marching forward. या फिर आप विश्वास का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। You can be frozen before your mountain of impossibility, आप अपने असंभवता के पहाड़ के सामने जड़ हो सकते हैं, or you can be like Caleb and say, "Give me that mountain." या फिर आप कालेब के समान कह सकते हैं, वो पहाड़ मुझे दो। I want you to turn with me, please, to the book of Exodus, chapter 14 and verse 10. मैं चाहता हूं कि आप कृपया निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय के 10 पद पर आएं। In the previous messages, we saw God's judgment upon the gods of the ancient Egyptians. पिछले संदेश में हमने प्राचीन मिस्री ईश्वरों पर परमेश्वर के दंड को पढ़ते हुए देखा। Supernaturally, 10 different judgments came in successive blows. अलौकिक रूप से 10 अलग अलग दंड एक के बाद एक उन पर पड़ते गए। And here we see God's people heading out of Egypt under the leadership of Moses. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग मूसा की अगुवाई में मिस्र से बाहर निकल रहे हैं। But the moment they confronted an apparent impossibility, what did they do? परंतु जैसे ही उनका सामना एक स्पष्ट दिखने वाली असंभवता के साथ हुआ तो उन्होंने क्या किया? But the moment they confronted an apparent impossibility, what did they do? परंतु जैसे ही उनका सामना एक स्पष्ट असंभव परिस्थिति के साथ हुआ तो उन्होंने क्या किया? Did they say, "We have the great God of the impossible"? क्या उन्होंने ये कहा, हमारे पास असंभव कार्य करने वाला महान परमेश्वर है? Did they say, "God manifested his power and glory 10 times before, and now he will do it again"? क्या उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने 10 बार पहले भी अपनी महिमा और शक्ति को प्रकट किया है और अब वो फिर से करेगा? No. नहीं। They did what most of us do when we get into an impossibility in life. उन्होंने भी वही किया जो हम में से अधिकतर जीवन की किसी असंभव परिस्थिति में करते हैं। They panicked. वो घबरा गए। Let's look at their situation. आइए उनकी परिस्थिति पर ध्यान दें। In front of them there was the Red Sea. उनके सामने विशाल लाल समुद्र था Behind them there were 600 war chariots led by Amenhotep. और उनके पीछे अमेन हतेब की अगुवाई में 600 युद्ध रथ चले आ रहे थे। Beside them there was the desert and the mountains. उनके अगल बगल उजाड़ और पहाड़ थे। At that point they had 3 options. उस वक्त उनके पास 3 विकल्प थे। And we face the same thing. और हम भी कई बार ऐसी ही परिस्थिति का सामना करते हैं। When you're about to do something great for God, you will hear 3 voices. जब आप परमेश्वर के लिए कोई बड़ा कार्य करने लगते हैं तो आपको 3 आवाजें सुनाई देंगी। You will hear Satan's voice, आपको शैतान की आवाज सुनाई देती है and he will say to you, "Retreat and go back and give up and give in." और वो आपसे कहता है, पीछे हटो, वापस जाओ और छोड़ो ये सब। You cannot succeed. You cannot make a difference. तुम सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे ये कार्य करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Your own voice will be the second voice that you'll hear. दूसरी आवाज आपकी अपनी आवाज होती है And it will say to you, "Look for a way out. और ये आपसे कहती है, बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, Try to hang in there." यहीं टिके रहने का प्रयत्न करना चाहिए। And then the third voice you will hear is the voice of God. और फिर तीसरी आवाज जो आप सुनेंगे वो होगी परमेश्वर की आवाज। And he will say to you, "Go forward, onward march, trust me." और वो आपसे कहता है, आगे बढ़ो, चलते जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। He will say to you, "Have faith in me, have courage, fear not, lean on me, call upon me." वो आपसे कहेगा, मुझ पर विश्वास रखो, साहस रखो, डरो नहीं, मुझ पर निर्भर रहो, मुझे पुकारो। Those same 3 voices were evident here in Exodus chapter 14. यहाँ निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय में यही 3 बातें दिखाई देती हैं। While Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians were marching after them, and they were in great fear, and they cried out to the Lord. जबकि फिरौन उनकी ओर बढ़ता आ रहा था और इस्राएलियों ने अपनी आंखें उठाकर देखा, मिस्री उनका पीछा करते हुए बढ़े आ रहे थे और उन पर बड़ा भय छा गया और वो प्रभु के सामने चिल्लाए। Not only that they were fear-stricken, केवल यही नहीं कि उस वक्त वो भयग्रस्त थे, but in verse 11 they turned on Moses and blamed him. परंतु 11 पद में हम देखते हैं कि वो मूसा को दोषी ठहराने लगे। Then they fabricated statement that they never wanted to leave Egypt. फिर उन्होंने एक बयान तैयार किया कि वो कभी भी मिस्र नहीं छोड़ना चाहते थे। After 400 years of slaving in the brick vats of Pharaoh, फिरौन के ईंटों के हौजों में 400 वर्ष तक गुलामी करने के बाद
you would think that they would be ready to go forward. आप सोचेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे, But instead, they wanted to go back to slavery and fear. परंतु इसके बजाय वो दासता और भय में वापस जाना चाहते थे। When you begin to think that you are at the end of your hope, जब आप ये सोचना प्रारंभ करते हैं कि आपकी उम्मीद समाप्त होने वाली है, God is saying you are at the very beginning of it. तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी उम्मीद अभी शुरू ही हो रही है। How many times has God wanted you to go forward? कितनी बार परमेश्वर ने चाहा कि आप आगे बढ़ें, But you took counsel of your fear and went back. परंतु आपने अपने भय का सहारा लिया और पीछे मुड़ गए। How many times God wanted to bless you His way, कितनी बार परमेश्वर ने चाहा कि वो आपको अपने तरीके से आशीषित करे, but instead you wanted to be blessed your way. परंतु इसके बजाय आपने अपने तरीके से आशीषित होना चाहा। How many times did you hear the voice of God saying, "Go forward in faithfulness to me"? कितनी बार आपने परमेश्वर की आवाज को आपसे ये कहते हुए सुना, मेरे साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते जाओ, But instead you listened and obeyed the voice of Satan and went back. परंतु इसके बजाय आपने शैतान की आवाज सुनकर उसका आज्ञा पालन किया और पीछे मुड़ गए। Do you know that God never blesses anyone who looks back? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी आशीषित नहीं करता जो मुड़कर पीछे देखता है। Lot's wife stands as a monument to looking back. लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखने के स्मारक के रूप में खड़ी है। She looked back when God said, "Go forward." जब परमेश्वर ने कहा कि आगे बढ़ो तो उसने पीछे मुड़कर देखा। In Luke chapter 9, Jesus asked two men to follow him. लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में यीशु 2 मनुष्यों को अपने पीछे चलने के लिए कहता है, But each of them had an excuse. परंतु उन दोनों के पास बहाना था। And Jesus said to them in Luke 9:62, और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 62 पद में यीशु ने उनसे कहा, "No one puts his hand on the plow and looks back is fit for the kingdom of God." जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं। Satan will always tell you to go back. शैतान हमेशा आपको पीछे मुड़ जाने के लिए कहता है। But secondly, your own voice will tell you to stand still. परंतु दूसरा, आपकी अपनी आवाज आपको वहीं रुके रहने के लिए कहती है। Look at verse 13. 13 पद को देखिए। Moses, who was doing the best he could under the circumstances, मूसा ऐसी परिस्थितियों में जितना वो कर सकता था उतना कर रहा था। he said to them, "Don't be afraid, stand still." उसने उनसे कहा, डरो नहीं, निश्चल खड़े रहो। Standing still is better than going back, निश्चल खड़े रहना वापस जाने से अच्छा है, but it is not good enough. परंतु ये काफी नहीं है। Had they stood still, it would have been a holding pattern. यदि वो निश्चल खड़े रहते तो ये खड़े रहने का नमूना होता। It is tragic for the believer to stand still. विश्वासी के लिए निश्चल खड़े रहना दुखद है। Standing still is an impossibility for the Christian. It cannot happen. एक मसीही के लिए निश्चल खड़े रहना एक अनहोनी बात है, ये नहीं हो सकता। You either go up or go down. या आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। You cannot stand still in the faith. विश्वास में आप निश्चल खड़े नहीं रह सकते। You cannot stand still in serving God. परमेश्वर की सेवा में आप निश्चल खड़े नहीं रह सकते। You cannot stand still in your faithfulness to God. परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता में आप निश्चल खड़े नहीं रह सकते। If you try to stand still, यदि आप निश्चल खड़े रहने का प्रयत्न करेंगे you will find yourself where Samson was. तो आप अपने आप को शिमशोन की दशा में पाएंगे। That is, his strength had departed, but he did not know it. वो ये कि उसका बल जाता रहा था परंतु उसे इस बात का पता ही नहीं था। Often those who are complacent and critical are those who do the least for the kingdom of God. अक्सर आत्मसंतुष्ट और आलोचक वही होते हैं जो परमेश्वर के राज्य में कम से कम योगदान देते हैं। Satan says, "Go back." शैतान कहता है वापस चले जाओ। Human wisdom says, "Stand still." मानवीय बुद्धि कहती है निश्चल खड़े रहो, But God says, "Go forward." परंतु परमेश्वर कहता है आगे बढ़ो। Look at Exodus 14:15. निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 15 पद देखिए। God says, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to go forward and move on." परमेश्वर कहता है तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, इस्राएलियों से कह कि वो यहाँ से आगे बढ़े। Moses was in a posture of prayer, crying to God. मूसा प्रार्थना की अवस्था में परमेश्वर के सामने रो रहा था। As far as Moses was concerned, this was a time to cry to the Lord. जहाँ तक मूसा का संबंध था तो उसके लिए ये प्रभु के सामने रोने का वक्त था।
But as far as God was concerned, this was a time to get off your knees and start moving. परंतु जहां तक परमेश्वर का संबंध था तो ये घुटनों से उठकर आगे बढ़ने का समय था। Let me give you some examples when you do not need to ask God. मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि कब आपको परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। You cannot say, Lord, is it your will for me to witness? आप ये नहीं कह सकते, प्रभु क्या ये आपकी इच्छा है कि मैं गवाही दूं? The Bible said to always be ready to give an account for the hope that lies within you. वचन कहता है कि उस आशा का जो तुम्हारे अंदर है हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो। You cannot say, Lord, is it your will for me to exercise my spiritual gift? आप ये नहीं कह सकते, प्रभु क्या मेरे लिए ये आपकी इच्छा है कि मैं अपने आत्मिक वरदान का प्रयोग करूं? The Bible says that you must use your spiritual gift. बाइबल कहती है कि आपको अपने आत्मिक वरदान का इस्तेमाल करना आवश्यक है। These things are already settled in heaven and in the Word of God. ये बातें स्वर्ग में और परमेश्वर के वचन में पहले से निर्धारित हो चुकी हैं। And sometimes waiting to hear from the Lord is merely an excuse for you. और कई बार प्रभु की आवाज सुनने की प्रतीक्षा आपके लिए केवल एक बहाना होता है। An excuse to stay in your fear instead of moving forward in obedience. आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के बजाय अपने भय में ही बने रहने का बहाना। Too often we discuss and discuss and discuss and Satan is laughing at us. बहुत बार हम सोच विचार करते हैं और करते रहते हैं और करते रहते हैं और शैतान हम पर हंसता रहता है। It is time to be done with planning and do something. ये समय है कि योजनाएं बनाना हम बंद करें और कुछ काम करें। When you go forward, God will part the sea. जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर देगा। When you go forward, God will remove obstacles. जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर रुकावटें हटा देगा। When you go forward, God will do the impossible. जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर असंभव को भी संभव कर देगा। When you go forward, God will bless you. जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। When you do your part, God will do His part. जब आप अपने हिस्से का कार्य करेंगे तो परमेश्वर अपने हिस्से का कार्य करेगा। When you do the possible, God will do the impossible. जब आप संभव कार्य करेंगे परमेश्वर असंभव को पूरा कर देगा। Are you ready to go forward in your life? क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? It is my prayer that you would say yes. मेरी यही प्रार्थना है कि आप हाँ कहें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।